हेलो हाय व्हाट्सअप, मैं हूं आरजे आदि, ये आपको मालूम ही है। और हम बार बार कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे अवेयर कराएं। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। और एक चीज, अगर मैंने किसी भी चीज की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं की तो प्रोनाउंसिएशन ठीक भी करवाई जाएगी और उसके बारे में एग्जैक्ट बताया भी जाएगा, जिसके लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हॉजकिंस लिम्फोमा। अब अगेन एज आई सेड कि इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं, ये क्या है, क्या ये कैंसर से अलग है या नहीं, इस सब का आपको जवाब मिलेगा बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। एंड मैं सर फ्रेंड कह सकता हूँ Absolutely. सर जब भी मिलते हैं ना तो एक दोस्त की तरह मिलते हैं। सो वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Hi, I'm Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology, Bone Marrow Transplant and CAR T Cell at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. सो सर थैंक यू सो मच, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं और टाइम निकालना काफी मुश्किल है, बट इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्या प्रोनाउंसिएशन ठीक था मेरा? बिल्कुल, हॉजकिंस लिम्फोमा के बारे में आदि जी के साथ बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसके बारे में, बहुत सारे मिथ्स हैं इसके बारे में। तो लेट्स गेट गोइंग विद दिस। फॉर श्योर सर, ये क्या है और क्या ये कैंसर से अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आदि भाई, सबसे बड़ी बात, सबसे जानना ये जरूरी है, प्लीज आज कैंसर मत बोलो। जब भी कैंसर बोलते हो, कीमोथेरेपी बोलते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जितने भी लोग सुनते हैं, देखो, अगर मैं उसी गांठों की, लिम्फ नोड की प्रॉब्लम को हॉजकिंस लिम्फोमा बोलूंगा तो आपकी हार्ट बीट 80 से शायद 82 हो जाए। पर जैसी मैं कैंसर बोलता हूं और मेलो ड्रामेटिक बन जाता हूं 1960 की मूवी की तरह, तो आपकी हार्ट बीट 100-150 पे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आज अपन कैंसर का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अपन हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करेंगे। कठिन शब्द है, आसान ट्रीटमेंट है, तो आदि जी को क्षमा किया जाए अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। हॉजकिंस लिम्फोमा एक गांठों का परेशानी है जिसमें सेल्स मेरे मरने बंद हो गए, वो अमर हो गए और लिम्फ नोड मेरे स्वेलन अप हो गए। तो हॉजकिंस लिम्फोमा एक शरीर में लिम्फ नोड की प्रॉब्लम है जिसका इलाज संभव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका इलाज संभव है, लेकिन क्या ये अब इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है? जैसे हम एक्चुअली, आपने कह दिया कैंसर वर्ड नहीं यूज करना, बट हम ये शब्द बहुत सुनने लगे थे और अब इस शब्द के बारे में भी हम सुनने लगे हैं। तो हाउ कॉमन इज इट इन इंडिया? हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं, तो कोई भी चीज कम नहीं हो सकती। हम जब पूरी दुनिया लोग कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है वर्ल्ड की, तो दोस्तों हॉजकिंस लिम्फोमा भी देश में कम नहीं होगा। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास हेल्थ केयर के वेज एंड मीन्स बढ़ते जा रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं और आदि भाई के शो के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो लोगों को ये परेशानियां अब बहुत कॉमनली पता लगने लगी हैं। तो ये कॉमन होने लगी है देश में। शायद पहले भी होती थी, पर शायद उसका डायग्नोस नहीं हो पाता था। आज हम उसको डायग्नोसिस कर पाते हैं। और एक आदि भाई, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? पहले जब हम आज से 10 साल पहले बात करते थे तो सारी चीजें स्टेज 4 होती थी, स्टेज 1 होता ही नहीं था। तो आज की तारीख में आपके टॉक शोज के माध्यम से और आपकी मधुर वाणी के कारण लोग आज अपने गर्दनों पे हाथ फहरा रहे होंगे, शायद किसी को लिम्फ नोड पता चल जाएगा तो हम स्टेज 1 पे बीमारी को पकड़ पाएंगे। तो ये कॉमन बीमारी है, ये अनकॉमन बीमारी नहीं है। 2 एजेस में ये कॉमनली होती है, अप टू 20 साल ये कॉमनली पाई जाती है और फिर उसके बाद 60 साल के बाद के दशक में पाई जाती है। और दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी बात आती भाई, जब अपनी आजादी मिली थी तो अपन 35 साल में मर जाते थे। इसका मतलब अपना, मैं 47 साल का हूं तो दूसरी बार जन्म हो गया होता मेरा। पर आज 2025 में आदि भाई हम दोनों यहाँ बैठे हैं, भगवान ने चाहा तो हम 85 साल से पहले इस देश, दुनिया को और देश को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्णिम दिवस आने वाला है देश का, 2047 मना के जाएंगे हम। तो ये बीमारियां कॉमन है और उम्र के साथ में बढ़ती हुई दिखती जा रही है। ओके, आपने कहा 20 या 60 के बाद अक्सर होता है, पर कुछ होता है जैसे कोई सिम्टम्स होते हैं इसके, या अचानक से आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया? आदि भाई, बहुत ही सिंपल है। एक लिम्फ नोड कोई भी शरीर में कहीं पे कोई गांठ मिल जाती है, हम शेव कर रहे होते हैं तो सुबह उठ के देखते हमारे को गांठ दिख रही है और हम उसको इलाज करवाने जाते हैं। तो पहले हम डरते थे, आज से 10 साल पहले, 1 दशक पहले हम डरते थे कि गांठ है तो क्या होगा। पर कोविड के बाद हम अपने शरीर को पहचानने लगे, हेल्थ के प्रति अवेयर होने लगे। तो जितनी अवेयरनेस मेरे को लगता है टीवी और रेडियो ने बढ़ाई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे को इस समय मेहनत करने का मौका दे रही है। तो सबसे पहले हॉजकिंस लिम्फोमा के सिम्टम्स देखने, क्योंकि वो बहुत बहरूपी हैं। बुखार आना,
किसी का 2 से 3 हफ्ते तक बुखार चल रहा हो। अब ये डेंगू का महीना है जिसमें बुखार चलता रहता है, हाँ, और किसी को 2 से 3 हफ्ते तक बुखार चल रहा हो, वजन निरंतर रूप से कम हो रहा हो, रात में पसीने आते हो, गांठें हो शरीर में, पेट फूलता जा रहा हो, अत्यधिक टायर्डनेस हो रही हो। अब आदि भाई ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं, शरीर को भी थकान हो जाती है, ये ट्यूबरक्लोसिस में भी हो जाती है, ये क्रॉनिक मलेरिया में भी हो जाती है। तो इसीलिए हॉजकिंस लिम्फोमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहरूपिया होते हैं। इसीलिए अगर आपको ये सिम्टम्स हैं दोस्तों, तो आपको इमीडिएटली हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो ये बता पाए कि बीमारी है या नहीं। और दूसरी चीज आदि भाई, मैं भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान देता हूं इसमें। जब उन्होंने टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उन्होंने एक तीर से 2 वार किए। उन्होंने कैसे? उन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टीबी ढूंढना स्टार्ट किया, एक्सरेज कराना स्टार्ट किया, क्योंकि दोनों के सिम्टम ओवरलैपिंग थे, हॉजकिंस के और टीबी के दोनों के सिम्टम्स ओवरलैपिंग थे। तो वो टीबी नहीं निकलता था तो या तो वो हॉजकिंस लिम्फोमा निकल जाता था या वो लंग का कैंसर निकल जाता था। तो भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार को, जिसके एलिमिनेशन प्रोग्राम से, और माननीय प्रधानमंत्री ने इस बारे में हमारा लीड किया कि हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, तो उससे हॉजकिंस लिम्फोमा के केसेस भी हमारे को बढ़ने लगे, और बढ़ने के साथ में स्टेज 4 की जगह स्टेज 1 पे पकड़ाई में आने लगे, जो लोगों के लिए आज भी अचंभा की बात है। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं ये दोस्तों स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 1 हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। कम इलाज, कम पैसा, ज्यादा अच्छा आउटकम। तो इसीलिए दोस्तों ये सिम्टम्स को पहचानते रहिए, और जागरूकता हेल्थ केयर में इसलिए जरूरत है, अपने शरीर को पहचानिए। शरीर सिग्नल देता है, अगर मैं थकान है ना आदि भाई, तो शरीर बताता है कि तू थक गया है, स्लो डाउन, आराम कर ले। सो अपने शरीर को जरूर सुनिए, सिर्फ हॉर्न ना बजाइए, दूसरों की बार बात मत सुनिए, अपने शरीर की भी कई बार आवाज सुनिए। बिल्कुल। और सर आपने कहा ना, जब हमारी बात सुन रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, तो कुछ अपने आप को टच करेंगे। ऐसा होता है जैसे कि लगता है कि यार है शायद छोटी सी गांठ, तो क्या अब उस छोटी सी गांठ से डरना जरूरी है, या फिर हम वेट कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब बेसिकली डॉक्टर के पास कब जाएं? अगर कोई गांठ निरंतर रूप से परसिस्टेंट है, कोई चीज बहुत दिनों से बैठी हुई है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और एक सबसे अच्छी चीज है, हॉजकिंस लिम्फोमा की गांठें जो होती है वो पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता। पर बहुत सारे जो दर्शक होंगे वो अपने पेट पे हाथ लगाएंगे, क्योंकि मोटापा इस देश में बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे फैट ग्लोब्यूल, जिसे अपन लाइपोमा कहते हैं दोस्तों, वो भी हो सकता है। तो आम आदमी के लिए जो गेटवे टू डिजीज अंडरस्टैंडिंग है वो है सिम्टम समझना। बुखार आना, वेट लॉस होना, रात में पसीना आना, गांठों का निरंतर रूप से पेनलेस गांठों का बढ़ते चले जाना, ये सिम्टम है जो आपको अपने बेडरूम से उठा के डॉक्टर के केबिन तक ले जाएंगे, ताकि डॉक्टर उसको डायग्नोस कर पाए। और क्या होता है इसका पूरा जर्नी सर, अगर मान लीजिए किसी को हो गया? बहुत ही आसान बात है। पहले हमारी जर्नी में हम पहले डरते थे, हम कहते थे कि हमें नहीं हो सकता हॉजकिंस लिम्फोमा, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, ये डिनायल मोड जो है, डिनायल मोड, हाँ दोस्तों, कभी भी आपको प्यार हो सकता है किसी भी उम्र में, वैसी बीमारी भी कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए जब अगर गांठ होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपके पास कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा, CBC, LFT, RFT कराएगा, वो कॉमन टेस्ट है, उसमें लिम्फोमा नहीं दिखेगा। पर लिम्फोमा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों क्या चीज है? लिम्फ नोड बायोप्सी कराना। और आदि भाई, बायोप्सी करना जरूरी है। अब देखो, अनंत काल से इस देश में ये बात चलती आ रही है कि अगर मैं बायोप्सी कराऊंगा तो लिम्फोमा फैल जाएगा। दोस्तों, लिम्फोमा नहीं फैलता। बिना बायोप्सी किए आप ये नहीं जान सकते कि वो राहुल भार्गव है या आदि है। वैसे राहुल बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम है, बट स्टिल बिना बायोप्सी किए आप ये नहीं पहचान सकते कि उसका नाम क्या है। उसका नामकरण करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो गांठ की स्वेलिंग जो है वो 18 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अच्छा, तो इसीलिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इतना पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों 15 साल तक, कि उस गांठों के अंदर जाके माइक्रोस्कोपिक को सेल को देख के ये पहचान पाए कि वो हॉजकिंस लिम्फोमा है, वो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। नॉन हॉजकिंस में वो B सेल है या T सेल है। B सेल में 15, T सेल में 8, हॉजकिंस में 4 प्रकार, और उसके बाद एक और प्रकार। हो गए ना कंफ्यूज? ये याद मत रखना।
अपने को क्या याद रखना है, अगर अपने को गांठ है डॉक्टर के पास जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बायोप्सी करा लो। बायोप्सी बहुत ही आराम से पूरा लिम्फ नोड निकालना जरूरी है। अच्छा, उसमें भी एफएनएसी की जरूरत नहीं है, मतलब सुई वाली जांच नहीं, ओके। पूरा लिम्फ नोड निकाल लो। एक लिम्फ नोड निकालने से कुछ नहीं होगा, हमारे शरीर में बहुत लिम्फ नोड है। एक लिम्फ नोड निकाल लोगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, उसके ऊपर IHC नामक जांच करेंगे, जेनेटिक्स की जांच करेंगे और डायग्नोसिस 3 से 5 दिन में हाथ में आ जाएगा। नो लिम्फोमा या लिम्फोमा, कौन सा लिम्फोमा, तो किस प्रकार का लिम्फोमा, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आगे, उसके बाद ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत निरंतर रूप से नित नए प्रकार के ट्रीटमेंट आते जा रहे हैं, नई नई पद्धति आती जा रही है, तो उससे सर्वाइवल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जो सोचो, जब हम 35 साल, हम 78 ईयर्स की आजादी में 79 साल स्टार्ट हो गया, उसमें हम 35 साल से हमारी आयु अगर 82-85 साल पहुंच गई दोस्तों, और जब आप मुझे कैमरा पे देख सकते हो, तो आप सोचो दवाइयां क्यों नहीं निरंतर रूप से अग्रसर हुई होंगी, निरंतर रूप से क्यों नहीं वो सुदृढ़ हुई होंगी, स्मार्ट हुई होंगी। तो दवाइयां भी स्मार्ट होती जा रही हैं, आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह इवॉल्व हो रही है। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बात है। और फिर हम लोगों की ना एक आदत और होती है कि चल दिखा लेंगे, कोई बात नहीं, अभी उतना सिवियर नहीं हुआ। तो ऐसा भी है कुछ कि जितना जल्दी उतना बेहतर। आदि भाई, पहले 10 साल पहले मैं कहता मैं डबल निमोनिया का स्पेशलिस्ट हूँ, कि एक निमोनिया ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जब वो डबल हो गया तब उसका इलाज कर देंगे हम। Exactly, तो यही आदत है दोस्तों, वो। डबल निमोनिया की वेट मत करो दोस्तों। देखो, मैं आपको हेल्थ इकोनॉमिक फाइल बताता हूँ। जब हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या अपने खर्चे की बात करते हैं, स्टेज 1 पे जब आप पकड़ोगे, कोई भी बीमारी पकड़ोगे दोस्तों, 90% वो ठीक होगी, कम पैसे में ठीक होगी और कम साइड इफेक्ट होंगे। ज्यादा बढ़ने दोगे, अंडर द कारपेट उसको डालते रहोगे, डरते रहोगे, अरे आपके डरने से कुछ नहीं होगा। शुतुरमुर्ग नहीं बनना भैया, ऑस्ट्रिच नहीं है। तूफान आएगा तो आके ही मानेगा। आप कितना भी अपने सर को सैंड में छुपा लो, तूफान आके मानेगा। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा, जितने लाखों करोड़ों श्रोता जो सुन रहे हैं आदि भाई के इस मधुर वाणी को, मेरा एक ही निवेदन रहेगा, अपने आप को एक्ट फास्ट। अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से मिलके आप अपना इलाज जल्द से जल्द चालू करें। अर्ली स्टेज, कम पैसा, बेटर आउटकम, ये ध्यान रखिएगा, इससे सबको फायदा होगा। यस, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि जब कल एग्जाम है तो आज रात को पढ़ूंगा, जब बीमारी बिल्कुल ही सिर हो जाती है तब लगता है कि वो तो लगता है डॉक्टरों की खास आदत रही है कि पूरे साल नहीं पढ़ना और आखिरी में ही पढ़ना। पर दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, पूरे साल पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, एक ना किसी भी बीमारी के साथ कुछ ना कुछ मिथ जरूर होता है। जैसा आपने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि लोगों को लगता है कि अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे या उसको चेक कराएंगे तो फैल जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे कुछ सर, लिम्फोमा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आदि भाई हमारे को क्या रहती है, एक कि मुझे बीमारी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, किसी को भी बीमारी हो सकती है, कोई रनर हो, कोई भगवान का साधु हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, सबको हो सकती है। बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, वो सोचते हैं मुझे नहीं हो सकती। पर दोस्तों, किसी को भी बीमारी कभी भी हो सकती है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, लिम्फ नोड की बायोप्सी, बिना लिम्फ नोड, मतलब हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको बिना बाहर निकाले कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भाई साहब। एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि आपकी जन्मपत्री देखिए और कहा राहुल तुम्हें हॉजकिंस होगा, आदि तुम्हें नॉन हॉजकिंस है। ऐसा नहीं है दोस्तों। लेट्स बी मोर साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। लिम्फ नोड्स निकालने में कोई परेशानी नहीं आती, अच्छी लैब से उसकी जांच कराओ, उससे उसका नामकरण कराओ, ताकि राइट बीमारी के अनुसार राइट ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए, हर चीज हमारे को, अरे भाई, एक जब हम मेडिकल स्कूल में थे तो हमें बोला जाता था ट्यूबरक्लोसिस कैन कॉज एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। वो बोलते थे टीबी सब चीजें करा सकता है प्रेगनेंसी को छोड़ के। हालांकि देश अभी उल्टा चल दिया, तो दोस्तों हर चीज टीबी नहीं होती, हर गांठ टीबी नहीं होती। थिंक लिम्फोमा जो कैंपेन है हमारा, उसके बारे में सोचिए। ट्यूबरक्लोसिस अगर नहीं निकलता है तो लिम्फोमा के बारे में जरूर सोचिए। डॉक्टरों को अवगत कराइए, अपने दोस्त यारों को बताइए कि आज आपने ये मधुर बात सुनी, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास में आई, तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि भैया किसी को गांठ है, कि अपने पड़ोस में, अपने ऑफिस में, अपने गांव में जो भी लोग सुन रहे हैं, किसी को भी लिम्फ नोड की गांठ है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाके लिम्फोमा जरूर रूल आउट करा लीजिए। हम ये नहीं कह रहे सबको लिम्फोमा होगा, पर लिम्फोमा इस 14 सितंबर को जो वर्ल्ड लिम्फोमा डे है, अवेयरनेस डे है, उसमें जाके लिम्फोमा की जांच करा के रूल आउट कराने की जरूर कोशिश करें। बिल्कुल कोशिश करें। और ये बहुत अच्छा लगा सर मुझे कि अब हम इन चीजों के डेज लेके आए हैं।
बिकॉज वरना तो कभी पता ही नहीं होता। अब आपसे भी बात करके मुझे इतनी सारी बातें पता लगेंगी। मेरे को भी हाथ में पहले लगता था कि गांठ है, अब नाउ आई विल बी अवेयर अबाउट इट कि भाई वो है या चली गई। राइट। और ये जो लिम्फ नोड्स आप कह रहे हैं, एक शायद मिथ ये भी है कि अगर हो गया तो ये कैंसरस ही है। बहुत अच्छी बात आदि भाई। मुझे लगता है कि सारे लिम्फ नोड्स लिम्फोमा नहीं होते, सिर्फ 0.1% लोगों को। अगर मैं पब्लिक स्पेस में सोचूं, भाई मेरे अस्पताल में तो जो भी चलता हुआ आएगा उसमें से 10 में से शायद 5 को लिम्फोमा ही होगा, लिम्फ नोड, क्योंकि वो छलनी की तरह चलता हुआ है। बट अगर मैं पब्लिक हेल्थ में सोचूं, 0.1% से ज्यादा लोगों को लिम्फ नोड की जो स्वेलिंग होती है, वो गांठ जो होती है, वो लिम्फोमा नहीं होती दोस्तों। इसीलिए वो कैसे हम यहाँ तक 0.1% तक पहुंचे, जब हमने जांचें करी। तो जांच कराते रहो, टेस्ट मोर ट्रीट लेस। सबसे अच्छा, अगर हमारे को देश को प्रोग्रेस करना है और 2047 तक हमारे को डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना साकार करना है दोस्तों, उसमें हेल्थ एक बहुत बड़ा पिलर रहेगा। और जो यंग लोगों को, जैसे हमने कहा, यंग लोगों को लिम्फोमा होता है, वो उस समय अपनी पीक में होते हैं, जब वो आर्थिक रूप से देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, खुश होते, खुशहाल होते और एक भविष्य, सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे होते हैं। उस समय लिम्फोमा आता है। तो जांच कर लोगे ना, तो जांच करके पता चल जाएगा कि है या नहीं, और इट विल रेस्ट टू पीस। आपका माइंड रेस्ट, करेक्ट, आराम हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों, घबराना नहीं है। टेस्ट मोर ट्रीट लेस, टेस्ट मोर ट्रीट लेस। ये हमें सबको याद करना चाहिए वाकई। और ना एक चीज और देखिए मेरे से, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार हमें देश के लिए कुछ करना है, हम ऐसा क्या करें। मुझे लगता है हेल्दी रहो, देश के लिए अपने आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। बिल्कुल, अगर आप हेल्दी रहोगे तो वेल्दी अपने आप बन जाओगे। आपकी बात सुन के आप बार बार कह रहे हैं ना कैसे हमें देश को आगे बढ़ाना है, पर वो हेल्थ अगर आप अपनी अच्छी रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक चीज और, जैसे हम बढ़ रहे हैं वीडियो में आगे, मैं हर बीमारी के साथ जब ट्रीटमेंट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। और कैंसर इज ऑल्सो वी हैव सीन कि उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या उसमें भी आप बार कह रहे थे ना, इवॉल्व हुई हैं चीजें, मेडिसिन इवॉल्व हुई हैं, तो ट्रीटमेंट में भी कुछ हुआ ऐसा? बहुत अच्छी बात करी। तो पहली बात मैं 14 सितंबर की मैं बता दूं, हम वैलेंटाइंस डे जिस हर्षोल्लास से मनाते हैं, गुलाब खरीद के अपने सबको देते हैं, वैसी 14 सितंबर दोस्तों याद रखिएगा, अपने गांठें देख लीजिएगा, दूर से देख लेना अपने दोस्तों में, बस जरूर बात कर लेना कि हाँ गांठें हैं। अब रही बात, अब मैं आपसे एक सवाल सिंपल पूछता हूं। कैमरे पीछे कैमरामैन देख भी रहा है। मुझे लग रहा है कैमरामैन कहीं आपकी आंखें ना देखने लग जाए। आप सोचिए सर, आपको जब फेसबुक आ गया, आपके पास व्हाट्सएप आ गया, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं आज की तारीख में। याद है वो आपको फोन घुमाने वाला फोन हुआ करता था, अपन वहां से उठ के आए। तो आप ये सोचो, जब टेक्नोलॉजी हर जगह पे आपको स्मार्ट और सुदृढ़ बढ़ा रही है, तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं सुदृढ़ होगा? और इंसान अपने लिए, अपनी चीजों को आसान करने के लिए दवाइयों को स्मार्ट क्यों नहीं बनाएगा? कितनी बड़ी विडंबना है ना आदि भाई। अपन उस फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ, हॉजकिंस लिम्फोमा, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल तो वही रह जाती है, हमारा दिमाग 1990 में पहुंच जाता है। और उस समय होता है डर, भय, है ना, इमोशनल रैंटिंग, गूज़बम्प्स। अरे दोस्तों नहीं, जब आप जिस वीडियो कॉल से 2025 में बात कर रहे थे, आप दवाइयों के बारे में भी 2025 के बारे में बात करो। अब 3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई जो हमारी कन्वेंशनल थेरेपी 1970-1980 में डिवाइस हुई, जिसके साइड इफेक्ट होते थे। 70-80 में देखो हम इवॉल्व हो रहे थे, साइंस इवॉल्व हो रही थी, है ना, साइंस इवॉल्व हो रही थी। अब साइंस बहुत इवॉल्व हो गई, वो हर एक कण को समझते। जब अपन मार्स पे पहुंच गए, अपन जब नॉर्थ पोल ऑफ मून पे पहुंच गए, तो दोस्तों दवाइयां क्यों नहीं स्मार्ट होंगी? बताओ, खुद सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो। तो हम क्यों डर जाते हैं? अरे कैंसर है, और कैंसर के बाद कीमोथेरेपी है, वो बाल गिरा देगी, मैं जल जाऊंगा, मैं काला हो जाऊंगा, परेशानी होगी, लूज मोशंस होंगे। नहीं दोस्तों, वो 1970-80 की परेशानी थी, जब अपने पास वो ट्रंक कॉल, पूरे गांव में एक ही फोन होता था, सब खड़े होते थे, एक ही अपट्रॉन का टीवी होता था। आज आपके घर में 4 टीवी हैं। तो दवाई की 3 चीजें हुई। एक, दवाई स्मार्ट हो गई, दवाई टारगेटेड हो गई, क्योंकि दवाई जब हम देते थे तो हम पैन बम की तरह होते थे। आज हमारी दवाइयां हॉजकिंस लिम्फोमा में वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह है कि जाके उसी टारगेट को हिट करेंगी और सिविलियन को नहीं मारेगी। भले ही हमारा दुश्मन देश हो, पर हम उसको टारगेट को, टेररिस्ट टारगेट को मारेंगे, सिविलियन को नहीं मारेंगे। इसलिए हमारा देश आगे। तो हमारे पास आज की तारीख में हॉजकिंस लिम्फोमा में ब्रेंटुक्सिमैब, निवलोमैब, नाम याद मत रखना, ऐसी टारगेटेड दवाइयां हैं जो जाके वहीं की वहीं मारती हैं।
तो ऑफ टारगेट साइड इफेक्ट कम हो गए, जिससे बाल गिरना कम हो गया, लूज मोशंस कम हो गए, उल्टी कम हो गए। आज की तारीख में लोग फ्राइडे को इलाज कराते हैं, सैटरडे संडे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डॉक्टरों को छोड़ के सब जगह छुट्टी होती है, पर डॉक्टर बेचारा सैटरडे संडे भी काम कर रहा होता है। माइंडेड याद रखना दोस्तों, वो सैटरडे संडे को रेस्ट करता है और मंडे को ऑफिस चला जाता है। तो दवाई बहुत स्मार्ट हो गई, दवाई से आजकल बाल नहीं गिरते। 70% दवाइयां हमारे पास ऐसी हैं आज की तारीख में ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें बाल नहीं गिरते दोस्तों। पहली चीज। दूसरी चीज, वो सस्ती हो गई। जो चीज बहुत महंगी थी हमारे देश में, हम विकसित देश की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वो दवाइयां सस्ती होने लगी, क्योंकि सरकार ने उस पर रोकथाम करी ताकि आम नागरिक भी ले पाए। सिर्फ दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव का नागरिक ना ले, ऐसा ना हो कि जो आज गोरखपुर में बैठा है, बरेली में बैठा है, वो भी उतनी सुदृढ़ता से बेस्ट इलाज ले पाए। भारत सरकार ने दवाइयों के प्राइस को कंट्रोल किया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नई दवाइयों से साइड इफेक्ट दोस्तों बहुत कम हो गए। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, जब भी मैं किसी जगह जाता हूं तो मैं कहता हूं कैंसर मत बोलो, नाम बताओ, नाम। आप ये बताओ नाम क्या है बीमारी का, और कीमो मत बोलो, दवाई बोलो, टारगेटेड दवाई बोलो। तो आदि भाई आजकल दवाइयां आईवी के माध्यम से ओरल पे जाती जा रही है, ओरल से माध्यम से उठ के वो टारगेटेड दवाइयों की तरफ जाती जा रही है। तो बहुत सारा ये स्वर्णिम दिवस है, आगे का युग है, जिसमें दवाइयां इतनी सुदृढ़ और पावरफुल होती जा रही हैं कि वो अंदर जाती हैं, कैंसर सेल को मारती हैं और उसके बाद डिसअपियर हो जाती है। तो आप ये समझिए दोस्तों कि ये समय में अगर बीमारी हो भी जाती है तो आज हमारा देश पूरी तरीके से युक्त है कि हम बढ़िया से बढ़िया इलाज, अच्छे से अच्छा इलाज, सुदृढ़ से सुदृढ़ इलाज भी हम हंसते खेलते हुए झेल सकते हैं और कर सकते हैं। क्या बात है सर, अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी होते। वैसे वो आप अभी भी होंगे when you go for talks and all, because सर ने एक काफी गहरी बात को बहुत सरलता से रखा है ताकि आपको समझ आ सके, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आफ्टर एवरीथिंग हैज हैपेंड, पता लग गया, ट्रीटमेंट हो गया, कुछ चांसेस होते हैं कि वापस हो जाएगा? तो बहुत अच्छी बात है, आज भी हम 0 से उठ के 70%, 80% पे पहुंच गए आदि भाई। पर 20% आदि भाई आज भी जेनेटिक्स के माध्यम से, क्योंकि ये जो अगला दशक है ना आदि भाई, आप और मैं पुरुष हैं, मैं पक्का हूं आप भी हैं पुरुष, आप महापुरुष हैं शायद। अब ये सारी चीजें आपकी और मेरी जेनेटिक्स डिसाइड करती है कि आपकी चाल ढाल रंग रूप कैसा होगा। आपकी वाणी में जो शक्ति है वो जेनेटिक्स के माध्यम से, वो हमारे में नहीं है। तो इसीलिए जो अगला युग है दोस्तों, वो जेनेटिक्स का युग है। जो हम 70% तक पहुंच गए, वो हम बेसिक अपनी दवाइयों को स्मार्ट सुदृढ़ बनाते में पहुंच गए। अगले जो 30% पहुंचे, ये जानना जरूरी है कि बीमारी वापस आ सकती है। और अब शोध इसी बात पे चल रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ये 10-15% भी हॉजकिंस लिम्फोमा में बीमारी जिनकी वापस आती है। तो 10 से 15% ही है। तो देखिए, एक माइलस्टोन वाइज हमने बहुत लंबा समय सफर तय कर लिया है, बट हम रुके नहीं है, क्योंकि हम रुकेंगे कब? 100%। जब तक एक भी हॉजकिंस लिम्फोमा का पेशेंट रिलैप्स नहीं होता, तब तक दवाइयों का हम आविष्कार करते रहेंगे, नए कॉम्बिनेशन ढूंढते रहेंगे और ये प्रयास करते रहेंगे कि लीस्ट एक्सपेंसिव तरीके से, मोस्ट अफोर्डेबल तरीके से हम 100% को क्योर कर पाए। और क्या एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं? So लोग पूछते हैं। उसके अगले हफ्ते से आदि भाई आप नॉर्मल जा सकते हो। अगले हफ्ते से यू आर गॉन। बिकॉज साइड इफेक्ट्स किस चीज के थे? जब मैं पैन बम चलाता था क्लस्टर बम की तरह, तो वो अच्छे सेल को भी मारता था, लाल खून को मारता था, WBC को मारता था, प्लेटेट को मारता था, तो मैं शिथिल पड़ जाता था, कमजोर पड़ जाता था, सूख जाता था। ठीक है, वैसे मेरे पास स्कोप है थोड़ा सूखने का, बस सूख जाता था। पर आज की तारीख में टारगेटेड दवाई है, दवाई दी मैंने, मेरे बाल गिरे रही, मैंने जाके अपना इलाज कराया और ऑफिस चला गया वापस में। तो ऑफिस जाके मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं खाना सब कुछ खा सकता हूँ। पहले न्यूट्रोपेनिक डाइट का कॉन्सेप्ट होता था कि सब उबाल के खाओ। आदि भाई वो एप्पल को कभी उबाल के खाइएगा, स्ट्यू एप्पल कहलाती है वो। अरे भैया उसको कोई नहीं खा सकता। मतलब कोई खीरे को उबाल के खाता था। हैट्स ऑफ टू दोज एराज ऑफ 90s एंड अर्ली 2000 जहाँ पे एप्पल को बॉईल करके खाते थे, नहीं खा सकते। केले को बॉईल करके खा सकते थे, चलो भुट्टा तो समझ आता है, केला बॉईल करके खाते थे। तो एक्सेप्शनली आज की तारीख में दोस्तों गोलगप्पे को छोड़ के सब कुछ खा सकते हो। बाहर का मत खाना। जिसको दवाई चल रही होती है वो घर का सब कुछ खा सकता है,
सब कुछ, रसगुल्ले से लेके गुलाब जामुन से लेके सब कुछ खा सकता है। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हट गई, एक्टिविटी आपकी बढ़ गई, आप अपना थोड़ा बहुत जिम कर सकते हो, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, और सबसे अच्छी चीज तो योगा कर सकते हो। दोस्तों मेरे को लगता है कि एक चीज जो शायद हमें बीमारी सिखा देती है, और शायद यही लोग शायद 90 साल तक जिएंगे जिनको बीमारी हो गई, क्योंकि उन्होंने अर्ली में योगा को अडॉप्ट कर लिया। हम जैसे जो लोग हैं जो योगा के बारे में सिर्फ बात करते हैं और अडॉप्ट नहीं करते, पर लिम्फोमा के बाद लोग योगा को अडॉप्ट करके अपना नॉर्मल जीवन यापन करते जा रहे हैं। और आजकल तो बहुत सारे लोग हमारे सीईओ बन गए। आज ही मैंने लिंक्डइन पे किसी को बधाई दी, तो सीईओ बन गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। तो लिम्फोमा बहुत हद तक दोस्तों आज की तारीख में हमारे काबू में है, हमारी मुट्ठी में है, जिसे बोलना चाहिए फ्रॉम आवर माउथ टू गॉड्स ईयर। हम इसको जीतते रहेंगे, ऐसा हमारा विचार है। आपसे जो हमें सहयोग चाहिए, अपने बारे में पहचान जाओ, जान जाओ, घबराओ मत। ये मत सोचो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो 4 टेस्ट लिख देगा। 4 टेस्ट लिख भी देगा तो दोस्तों आप करवा लो, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी जगह से लैब से करवा लो, बायोप्सी करा लो। दोस्तों आज की तारीख में ट्रस्ट बिल्डिंग जो हुई है ना आदि भाई, कोविड के बाद मैं अभूतपूर्व है। मतलब डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन जो 2018 कोविड से पहले नीचे जाता जा रहा था, आज वो सुप्रीम हाइट पे, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट दोनों को समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के पूर्ण है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। हैव ट्रस्ट, आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू अ ट्रेमेंडस टाइम, वी आर इन अ ब्यूटीफुल एरा एंड वी विल विन ओवर हॉजकिंस लिम्फोमा। आई एम वेरी श्योर सर, एंड विद वी बीइंग इन योर हैंड्स, तो आई एम वेरी श्योर। बस एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हैं, बिकॉज बहुत से लोग जो इस बात से परेशान होंगे, तो उनको एक चीज तो आप शायद यही कहना चाहेंगे, भैया परेशान मत हो। बाकी कोई अवेयरनेस के लिए आप कुछ टिप या कुछ कहना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को आदि भाई डू नॉट पुश इट अंडर द कारपेट। अगर शरीर सिग्नल दे रहा है, उसकी बात सुन लो, उसको समझ लो, सुन लो। डॉक्टर हीमेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, बायोप्सी अपनी करा लो, ट्रीटमेंट सुदृढ़ है। हम हॉजकिंस लिम्फोमा को निरंतर रूप से जीतते जा रहे हैं। हमारे में उसकी मदद करिए, आगे आइए। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने फोर्टिस में हॉजकिंस लिम्फोमा का बनाया है, वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, रिसर्च की तरफ भी अग्रसर है, ताकि हम ये जान पाए किसको होता है। अभी तक आदि भाई हम ये नहीं जान पा रहे कि हम दोनों वहां बैठे हैं, किसको क्या होगा। तो अगले दशक में दोस्तों आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि हम रिसर्च के माध्यम से जान पाए कि किसको बीमारी क्यों होती है। ट्रीटमेंट बहुत किया, अब प्रिवेंशन की बारी है, वो बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू सर, थैंक यू सो मच। जिस सरलता से आपने इतने गंभीर टॉपिक के बारे में बताया, आई एम श्योर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बात समझ आएगी कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो बॉडी को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये है फोर्टिस के और पूरी डॉक्टर इंडस्ट्री के शाहरुख खान हमारे लिए राहुल, नाम तो सुना ही होगा। बट जनरली सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हम ऑब्वियसली बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, बट किसी भी बीमारी को इतने सरलता से बताना और ऐसे हंसते हुए बताना, ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ऑल द टाइम। थैंक यू। सो दैट्स डॉक्टर राहुल, आपने उनकी सारी बातें सुनी। ध्यान रखें अपनों का, ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकें और डरे मत बीमारी से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद दैट नोट, आई विल सी यू वंस अगेन इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, आदि कह रहे, ओके बाय।